ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सभी देशवासियों को राधे राधे। आज मैं आपको एक बहुत सुंदर बात बताना चाहती हूँ। मैंने एक कहावत सुनी है और वह कहावत है, एक तमाशा हमने देखा बंदर दूहे गाय, दूध दूध खुद ही पी लेवे, घी बनारस जाए। एक तमाशा हमने देखा, ये किसने कहा है? कबीरदास जी ने कहा है। ये एक तमाशा हमने देखा बंदर दूहे गाय, दूध दूध खुद ही पी लेवे, घी बनारस जाए। कबीरदास भगवान के परम भक्त थे और कबीरदास एक निराकार ब्रह्म के उपासक थे, परंतु कबीरदास जी भी भगवान श्री राम का नाम, कृष्ण का नाम उच्चारण करते थे। देखो, संसार में राम जी के नाम के बिना तो कोई रहा नहीं। कोई भी भक्त हुआ हो, चाहे वो कबीरदास हुए हों, चाहे वो रहीमदास हुए हों, चाहे मीराबाई जी, और तुलसीदास जी तो संत शिरोमणि थे। तुलसीदास तो भगवान श्री राम को अपना इष्ट मानते हैं और तुलसीदास जी ने तो भगवान श्री राम को अपना इष्टदेव मान करके भगवान राम के चरणों में श्री रामचरितमानस का इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, जो रामचरितमानस सभी वेदों का, सभी शास्त्रों का निचोड़ है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कुचिदन्यतो अपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातलोती। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को बस, जो संस्कृत में वाल्मीकि जी की रामायण थी जिसमें 24,000 श्लोक थे, हर व्यक्ति उनको नहीं समझ सकता। भगवान की भक्ति उसके अंदर कैसे जागरूक होगी, इसलिए वही 24,000 श्लोकों को श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भाषा में पूरा भगवान का चरित्र वर्णन कर दिया। पूरा चरित्र का बड़ा सुंदर उल्लेख है और तुलसीदास जी की जो चौपाइयाँ हैं वो सिद्ध मंत्र हैं। एक एक चौपाई से हम लोग भव सागर पार कर सकते हैं। तो ये श्री तुलसीदास जी महाराज की महिमा है। भगवान राम के नाम के बिना तो कोई भी नहीं रहा। कबीरदास जी ने बड़ा सुंदर ये पंक्ति बोली है, एक तमाशा हमने देखा बंदर दूहे गाय, दूध दूध खुद ही पी लेवे, घी बनारस जाए। एक बड़ा सुंदर तमाशा देखा कि बंदर गाय को दूह रहा है और ऐसा बंदर कि दूध दूध तो खुद ही पी लेता है, दूध को छोड़ता नहीं और घी काशी को भेज देता है। तो इसका मतलब बड़ा सुंदर अर्थ है इसका। बंदर क्या है? कबीरदास जी अपनी भाषा में कहना चाहते हैं, एक तमाशा हमने देखा बंदर दूहे गाय। ये बंदर क्या है? ये जो मन है यही बंदर है। और दूध क्या है? गाय क्या है? श्री रामचरितमानस में आया है, गोदुज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तनुधारी। गौ माने गौ माता भी होती है और गौ माने इंद्रियां भी होती हैं। गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जान्यो भाई। इस प्रकार से जहाँ पर गौ शब्द आया है, कई बार गौ शब्द आया है, तो वहाँ उसका अर्थ इंद्रिय समझा जाता है। तो श्री रामचरितमानस में गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जान्यो भाई। भगवान ने यहाँ बड़ा सुंदर इसका विवेचन किया है, बड़ा सुंदर अर्थ किया है। और लक्ष्मण जी को जहाँ पर ज्ञान, भक्ति, वैराग्य के बारे में सब कुछ बताया कि मेरी भक्ति क्या है
और मैं किस प्रकार से प्रसन्न होता हूँ। भगवान को भक्त ज़्यादा प्रिय है, ज्ञानी भी प्रिय है, परंतु भक्त बहुत ज़्यादा प्यारा है भगवान को। एक बार एक ज्ञानी और भक्त में दोनों में झगड़ा हुआ, तो ज्ञानी ने कहा कि देखो तुम क्या जानो, तुम तो सिर्फ भगवान का नाम लेते हो, विधि से भी नहीं लेना जानते हो, विधान से भी नहीं लेना जानते हो, तुम पढ़े लिखे भी नहीं हो, तो मंत्रों से भगवान की स्तुति भी नहीं कर सकते। और ज्ञानी जी ने कहा कि मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, मैं तो वेदों का सिद्धांत जानता हूँ, तो मैं भगवान को वेदांत के सिद्धांत से स्तुति करके भगवान को बुलाता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। और भगवान कहते हैं कि ज्ञानी मुझे बहुत प्रिय है। तो उस ज्ञानी ने भक्त से कहा कि देखो भगवान मुझे बहुत प्रेम करते हैं। भक्त ने कहा कि नहीं, भगवान मुझे ज़्यादा प्रेम करते हैं। ज्ञानी ने कहा भगवान मुझे प्रेम करते हैं, भक्त ने कहा मुझे ज़्यादा प्रेम करते हैं। अब दोनों में झगड़ा हुआ। जब दोनों में झगड़ा हुआ तो बोले कि क्या करना चाहिए। बोले चलो भगवान जी से ही जाके पूछ लेते हैं। तो आज ज्ञानी और भक्त दोनों भगवान के पास पहुंचे, जहाँ क्षीर सागर में भगवान नारायण शयन कर रहे थे। वहाँ पर जाकर के ज्ञानी और जो भक्त दोनों ने जाकर के उनको प्रणाम किया भगवान को। भगवान ने दोनों का सम्मान किया और कहा कहो सब ठीक तो है। ज्ञानी जी से कहा अरे तुम तो मुझे बहुत प्रिय हो। भक्त से कहा तुम भी मुझे बहुत प्रिय हो। दोनों ने कहा यही तो लफड़ा है, हम इसी लड़ाई में तो दोनों लड़ रहे थे, अब आप हमें ये बताइए। ज्ञानी ने कहा महाराज देखो हम दोनों में झगड़ा हुआ है और इस बात को लेकर के कि भक्त ने कहा कि आप भगवान हैं और आप कहते हैं कि मुझे भक्त प्यारा है, और ये ज्ञानी है ये कहते हैं कि भगवान को ज्ञानी प्यारा है। तो अब आप फैसला कर दो कि आपको कौन प्यारा है, ज्ञानी प्यारा है या भक्त प्यारा है। तो भगवान ने ज्ञानी से कहा देखो आप तो ज्ञानी हैं और आपको पता है ज्ञानी तो मुझे प्राणों से प्यारा है। क्यों प्यारा है? भगवान ने कहा कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, ज्ञान के बिना तो व्यक्ति शून्य है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र कोई वस्तु नहीं है संसार में। ज्ञान तो गंगा से भी पवित्र है, और जिसको ज्ञान नहीं तो वो जीवन कैसे जिएगा। देखो हम लोगों को भगवान के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए, तभी तो हम कहते हैं कि भगवान को तत्व से जानने का मतलब क्या है। परमात्मा को तत्व से जानना, उसके बारे में जान लेना कि भगवान है, और ये बात सत्य भी है। सत्य इसलिए है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, संसार मिथ्या है। इस पर भगवान शंकर जी ने भी यही कहा है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सारा संसार स्वप्नवत है, सारा संसार में कुछ नहीं है, माया का चक्कर है, सत्य तो भगवान का भजन है। तो ज्ञान से भगवान को जाना जा सकता है, और ज्ञान के बिना विवेक के इंसान कैसे जान पाएगा, भगवान को नहीं जान पाएगा। तो भगवान ने कहा कि देखो ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। अब भक्त ने जब सुना तो भक्त ने सोचा कि भगवान ने ज्ञानी को तो अपनी आत्मा बना दिया, कह दिया कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। तो भक्त ने सोचा कि अब तो मुझे तो कोई छोटा ही स्थान मिलेगा ना, क्योंकि आत्मा तो सबसे बड़ा है। भगवान ने ज्ञानी को तो अपना आत्मा ही बता दिया। तो जब भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा बता दिया तो भक्त ने सोचा कि अब मुझे तो कोई छोटा सा स्थान मिलेगा, तो मुझे यहाँ से चल देना चाहिए। बेचारा निराश हो गया और चलने लगा। जब चलने लगा तो भगवान ने उसको हाथ पकड़ के रोका, कहाँ जा रहे हो, क्यों चलने लगे तुम? भक्त ने कहा बस प्रभु अब क्या सुनना बाकी रह गया, हम दोनों में यही तो झगड़ा था। मैंने कहा था कि भगवान को भक्त प्यारा है, और ये कह रहे थे कि भगवान को ज्ञानी प्यारा है। तो आपने तो फैसला सुना दिया कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। तो अब जब ज्ञानी को आपने अपनी आत्मा बता दिया तो मैं तो कुछ छोटा मोटा ही रहूंगा ना। भगवान ने कहा बस इतनी सी बात थी। हाँ, तो भगवान ने कहा कि देखो मैं फिर भी कहता हूँ ज्ञानी तो मेरी आत्मा है,
तो भक्त ने कहा अब मुझे क्या सुनाने के लिए आपने यहाँ रख रखा है, मुझे जाने दीजिए। भगवान बोले कि देखो भैया, ज्ञानी तो मेरी आत्मा है, परंतु भक्त तो मेरा परमात्मा है। भक्त तो मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्यारा है, भक्त तो मेरा प्राण है। अब भक्त को बहुत प्रसन्नता हुई, चरणों में गिर गया। भगवान ने दोनों का सम्मान किया, बोले दोनों ही मुझे प्रिय हैं, परंतु श्री रामचरितमानस में कहा है कि मुझे सबसे ज्यादा प्यारा अपना भक्त है। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोहि परम प्रिय सोई। सारे संसार में सारी सृष्टि को मैंने ही उत्पन्न किया, तो जो भी संसार में जो भी है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, संसार में चराचर प्राणी सभी मुझे प्यारे हैं, क्योंकि सबको मैंने ही बनाया है और सबका एकमात्र आश्रय मैं ही हूं। परंतु भगवान कहते हैं सबते प्रिय मोहि, अपना मुझे भक्त सबसे प्यारा है। भक्त के समान मुझे कोई प्यारा नहीं। पुन पुन काग कहूं तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। भगवान कहते हैं, कागभूषुंड जी को भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं कि मुझे अपने सेवक के समान कोई प्यारा नहीं है। हालांकि भगवान समदर्शी हैं। भगवान कहते हैं कि मुझे भक्त बहुत प्यारा है और भक्त के लिए मैं कुछ थोड़ा सा पक्षपात भी करता हूं। भक्त के लिए मैं थोड़ा भक्त का पक्ष रखता हूं। मैं जहां पर ज्ञानी और भक्त में भी झगड़ा होता है, तो भगवान कहते हैं कि मैं भक्त की तरफ से भक्त की पक्ष लेता हुआ मैं ज्ञानी से भी लड़ जाता हूं। तो किसी ने भगवान से कहा कि आपका नाम तो समदर्शी है, आप तो समदर्शी है ना। तो भगवान ने कहा कि समदर्शी हूं, परंतु दुनिया के लोग ही तो मुझे समदर्शी कहते हैं, मैं अपने आप को तो समदर्शी नहीं कहता ना। और भगवान ने स्पष्ट भी कर दिया, समदर्शी मोहि कह सबको, सारा संसार मुझे समदर्शी कहता है सबको, परंतु मैं नहीं कहता कि मैं समदर्शी हूं। क्योंकि सेवक प्रिय अनन्यगत सो, जो मेरा सेवक है, जो मेरा भक्त है, जो मेरा दास है, जिसे मुझे छोड़कर जिसका कोई नहीं संसार में, वह मेरा अपना दास है। तो भगवान कहते हैं मैं उसके पक्ष लेता हूं और थोड़ा उसमें मतभेद भी रखता हूं। सेवक प्रिय अनन्यगत सो, सेवक मुझे बहुत प्यारा है, इतना मुझे ज्ञानी भी प्यारा नहीं। तो यहाँ पर भगवान ने सेवक की बहुत बड़ाई की है। सेवक सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, वही मेरा सेवक है। भगवान कहते हैं जो मेरी बात को माने, जो मेरी आज्ञा को माने, जो मुझे प्रेम करे, जो मुझे स्नेह करे, तो भगवान कहते हैं वह मेरा सेवक भी है और वही मेरा प्रियतम भी है। मैं उसका भी सेवक बन जाता हूँ। तो ये भगवान का वचन है। तो मेरा एक निवेदन था कि जहाँ आप लोग सुन रहे थे कि कबीरदास ने कहा एक तमाशा हमने देखा, बंदर दूहे गाय और दूध खुद ही पी लेवे, घी बनारस जाए। तो जो बंदर है वो क्या है? वो मन है और इंद्रियों को गो बताया है। तो जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का दोहन करता है कौन? मन। मन इंद्रियों का दोहन करता है और इंद्रियों में जो शक्ति है उसका दोहन करता है। तो जो हमारे अंदर जो एक ओजस्वता है, एक दिव्यता है, हमारे अंदर जो शक्ति है, तप, स्वाध्याय, साधना, नियम, संयम, उसकी जो एक ताकत होनी चाहिए, एक जो शक्ति होनी चाहिए, उसका दोहन ये मन कर लेता है। कैसे कर लेता है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, वो बड़ी उटपटांग हैं। जैसे हमारी आँख है और हमारी आँख जब कुछ देखती है, संसार वालों को देखती है, जब जगत को देखती है, तो इसको बार बार देखने का मन होता है। इसको और देखा जाए, कितना सुंदर रूप है, इसको बार बार देखना चाहिए। बार बार देखती है आँख उसको। देखने के बाद कभी कभी रात के समय जब कोई पिक्चर देखता है, फिल्म देखता है और उसको 4-5 घंटे लगातार पिक्चर देखते देखते हो जाते हैं, तो उसकी इंद्री थक जाती है, उसकी आँख थक जाती है। फिर उसकी आँख कहती है चलो अब सो जाए, बहुत हो गया। परंतु आँख तो थकी, इंद्री तो थकी,
परंतु जो मन है ना, मन कहता है थोड़ा और देखो, लेकिन इंद्री कहती है अब बहुत थकान है, अब सो जाना चाहिए। पर मन कहता है नहीं नहीं, चलो थोड़ा पानी के छींटे लगाते हैं, आंखों को धोए लेते हैं, पर तो अभी और देखना है। तो जो इंद्रिय हमारी है वो तो कभी कभी थक भी जाती है, परंतु मन उसका बार बार दोहन करता है, उसमें जो शक्ति है, जो ओजस्वता है, उसका बार बार दोहन करता है। तो ये मन ही बंदर है और जो इंद्रियां हैं वो गाय हैं। और इंद्रियों की जो शक्ति है, जो दिव्यता है, जो हमारे अंदर, आपके अंदर जो ऊर्जा है, जो ओजस्वता है, जो ताकत है, तो उसका दोहन मन करता है, क्योंकि वो विषयों में इतना इंद्रियों को लगा देता है कि विषय भोगते 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 इंद्रियां थक जाती हैं, परंतु मन नहीं थकता है। और भोक्ता न भुक्त्वा वैमेव मुक्त्वा, इतना भोगते भोगते, विषयों को भोगते भोगते हम इतना विषयों को भोगते हैं कि विषयों को नहीं भोग पाते, बाकी विषय हमें भोग जाते हैं। उन विषयों को भोगते भोगते हमारी सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है, सारी शक्ति खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर जो मन है वो बंदर है। तो उसने कैसे, जैसे अभी कान से कोई अच्छा गाना सुना और सुनते 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 थकान हुई, तो फिर कान कहते हैं कि अब छोड़ो, फिर सुनेंगे, लेकिन नहीं, मन कहता है थोड़ा और सुनो, और सुनना चाहिए। कभी भोजन किया तो पेट भर गया, अब जो पेट भरा तो अब नहीं खाना चाहिए, अपच हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, परंतु वो जो मन है ना वो कहता है थोड़ा और खाइए। तो ये जो रसनेंद्रिय है, जो हमारी जिह्वा है, वो उसका स्वाद लेती है, और स्वाद लेती है तो उसमें इतना खा जाती है, इतना खा जाती है कि वो विवेक शून्य हो जाती है। और उसको प्रोत्साहन कौन देता है? मन, बंदर। तो इसीलिए इन इंद्रियों को गाय बताया है, और इनकी जो शक्ति है, जो ताकत है, वह दूध है, और ये मन ही बंदर है। तो एक तमाशा हमने देखा, बंदर दूहे गाय, दूध खुद ही पी लेवे। अब जो इंद्रियों की जो ताकत है, जो शरीर की, तो वो इंद्रियों के माध्यम से वो पूरी ताकत को मन पी जाता है। हमारे अंदर जब कुछ नहीं रहता, युवावस्था में विषयों के वशीभूत होकर के विवेक शून्य हो जाता है प्राणी, और उसमें अपने आप को भूल जाता है। तो इतना सुख भोगते भोगते, इतना विषयों को भोगते भोगते वो इतना सब बर्बाद हो जाता है कि बर्बादी के बाद उसको समझदारी आती है कि मैं क्या करूं, अरे मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लूट गया। लेकिन उसके मन ने उसको सहारा दे दिया, उसके मन ने उसको प्रोत्साहन दे दिया, तो उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई। अब उसने भजन तो किया नहीं। त्वचा है, त्वचा सुख का अनुभव करती है, जब किसी का स्पर्श करती है तो वह बार बार कहती है। जैसे हम लोग कभी कथा में जाते हैं, तो कथा में जब कोई व्यक्ति आकर के बैठ जाता है और उस व्यक्ति से हम नफरत करते हैं, तो कथा के पंडाल में आकर के जब हम बैठे हैं और वह 2 मीटर दूरी पर भी बैठ जाता है तो भी हमें खलता है। मन बार बार कहता है ये यहाँ आकर के क्यों बैठ गया, और यदि वो बगल में आकर के थोड़ा बैठता है तो हम फैल के बैठ जाते हैं कि ये यहाँ पर ना बैठ पाए, क्योंकि हमें उससे नफरत है, हमें उससे द्वेष है। और वहीं उसी जगह पर यदि हमारा कोई मित्र आ जाता है, कोई प्रेमी आ जाता है, तो वहाँ बिल्कुल जगह नहीं भी होती है, तब भी हम उसको बोलते हैं भैया आप यहाँ आइए, यहाँ बैठिए, जबकि वह भी कहता है कि भैया वहाँ जगह नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं अरे नहीं बहुत जगह है, आ जाइए बैठिए तो सही। तो कारण क्या है कि एक जब आता है तो हमारे पास इतनी जगह है, उसके बाद भी हम उसको नहीं बिठा सकते, और जब हमारा कोई प्रेमी आता है तो हमारे पास जगह नहीं भी है तब भी हम उसको बिठा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमारा राग है और उससे हमारा द्वेष है, और ये जो राग द्वेष हैं यही हमारे दुख का कारण है। तो जब तक इन चीज़ों को हम नहीं समझ पाएंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कबीरदास बहुत सुंदर कहते हैं कि दूध खुद ही पी लेवे। जो मन है वो बंदर है और वो दूध खुद ही पी लेता है। दूध का मतलब जो युवावस्था की जो ताकत है, जो शक्ति है, वो पूरी खत्म कर देता है। चलने फिरने की शक्ति खत्म हो जाती है, आंखों से देखने की शक्ति खत्म हो जाती है, कानों से जो
सुनने की शक्ति है वो खत्म हो जाती है, फिर बिल्कुल शरीर जर्जर हो जाता है, मरे हुए के बराबर हो जाता है। जब कुछ नहीं होता है फिर वो कहता है कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मैंने किया क्या, मैंने कुछ नहीं किया। तब फिर घीव बनारस जाए, फिर बोलते हैं हमारा कल्याण कैसे होगा, क्योंकि अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याद गृहीत्वा दंडम तदप न मुंचित आशा पिंडम यद्यपि लोके मरणम शरणम तदप न मुंचित पापाचरणम। हम धीरे 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 बिल्कुल वृद्धावस्था भी हमारी खत्म हो गई, अंतिम अवस्था आ गई, और उस समय शरीर काम करना बंद कर गया, आंखों ने देखना बंद कर दिया, कानों ने सुनना बंद कर दिया। और देखो भगवान का विधान तो बहुत सुंदर है। जब हम बच्चे होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, बहुत जब हम पैदा ही होते हैं, तो उसमें भगवान हमें दांत नहीं देते। क्यों दांत? इसलिए नहीं देते कि अभी हम कुछ खा नहीं सकते, तो उस समय सिर्फ दूध पीना है, तो दूध के लिए दांत ही नहीं देते ठाकुर जी। उसके बाद भगवान का कितना सुंदर विधान है, थोड़े बड़े हुए तो ठाकुर जी ने कच्चे वाले दांत दिए, दूध वाले दांत, बहुत ज़्यादा मजबूत दांत नहीं दिए, क्योंकि अभी छोटे हैं। बहुत बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो उसको ज़्यादा कुछ खाने के लिए जब कुछ ज़्यादा खा लेगा तो अपच हो जाएगा, तो भगवान कहते हैं इसको थोड़ा थोड़ा खाना है, हल्का फुल्का खाना है, इसलिए कच्चे दांत दिए, ज़्यादा मजबूत दांत नहीं दिए। फिर थोड़ा और बड़ा हो गया और जब युवक हो गया तो भगवान उसके बाद उन कच्चे दांतों को हटवा देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं, और दूसरे दांत फिर आ जाते हैं, वो बड़े मजबूत आते हैं। भगवान कहते हैं अब ये सब कुछ पचाने की शक्ति है इसमें, सब कुछ पचा सकता है, तो मजबूत दांत दे दिए। परंतु फिर जैसे ही बूढ़ापा आया, वृद्धावस्था आई, तो वृद्धावस्था आते आते भगवान ने सोचा कि अब ये बूढ़ा तो हो गया, लेकिन मन बूढ़ा नहीं हुआ, इसको खाने का बहुत मन करेगा। वृद्धावस्था में दाल भात खाओ, हल्का पुल्का खाओ, लेकिन नहीं, मन तो कहता है पापड़ खाओ, चना चने न खाओ, वो कैसे खा सकते हैं। तो भगवान ने सोचा यदि इसको मजबूत दांत दिए रहूँगा तो ये बहुत ज़्यादा खा जाएगा, फिर ये अपच होगा, फिर इसको बीमारी लगेगी, रोगी बन जाएगा, नुकसान होगा। इसलिए भगवान ने उसके जो मजबूत दांत थे उनको ख़त्म कर दिया, और उसके बाद दांत दिया ही नहीं। क्यों? कि अब आप थोड़ा खाइए, हल्का पुल्का खाइए, और उससे बस माला लेकर के भजन करिए, थोड़ा सा जिंदा रहिए, उसके लिए थोड़ा थोड़ा सा खाइए और भजन करिए। तो ये ईश्वर का विधान है। तो जब वृद्धावस्था आ गई और उसके बाद अंतिम अवस्था आ गई, अब हमने भजन तो किया नहीं, तो अब क्या करें? अब बंदर दूध तो खुद ही पी गया, शरीर की जो ताकत थी, जो शक्ति थी, शरीर में जो ऊर्जा थी, वो मन ने हमारा सहयोग कर दिया। इंद्रियों ने जब विषयों का सुख भोगा तो उसमें मन सहयोगी बन गया, और इतना सुख भोगते 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 इंद्रियां बिल्कुल थकित हो गई, परास्त हो गई। और जब परास्त हो गई तो उसके बाद में अब दूध तो खत्म हो गया, दूध तो शक्ति थी, शरीर में जो शक्ति थी वही दूध था, तो उसे बंदर पी गया। अब क्या करना चाहिए? अब शरीर बूढ़ा हो गया, अंतिम अवस्था आ गई, तो फिर बोलते हैं घीव बनारस जाए। बोलते हैं ऐसा करो, भजन तो किया नहीं, चलो काशी चलते हैं, काशी में जाकर के भगवान का नाम लेंगे। बताते हैं कि काशी मृत जंतु अवलोकी जासु नाम बल करो विशोकी। भगवान देवादिदेव महादेव शंकर भगवान वहाँ पर काशी में जो भी मरता है तो पूरी ठेकेदारी भगवान श्री राम ने भगवान शंकर जी को दी है। जो भी काशी में जाकर के शरीर को त्यागे तो भगवान राम कहते हैं कि वह मेरे धाम को आ जाए। जो एक बार काशी में चला जाए वो वहाँ पर जाकर के वो प्राण दे देता है तो उसको भगवान का उत्तम धाम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से बाद में बोलते हैं कि चलो अब काशी चलेंगे, भजन तो किया नहीं, भजन की ताकत से तो तरेंगे नहीं, अब काशी में जाके मरेंगे। तो बताते हैं कि काशी में मरने के बाद भगवान शंकर जी या तो श्री राम जी का साकेत धाम पहुंचा देते हैं और वहाँ भगवान श्री हरि का दर्शन हो जाता है, और देवादेव महादेव भगवान शंकर जी अपने धाम में भी पहुंचा देंगे तो वहाँ भी राम जी का दर्शन होगा, क्योंकि राम जी का और शंकर जी का तो बहुत सुंदर संबंध है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब रहते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ। एक तमाशा हमने देखा, बंदर दूहे गाय, ये जो मन है वही बंदर है, और ये मन विषयों को इतना भोगता है कि इंद्रियों को भोगने में लगा देता है। उसके बाद सारी शरीर की जो ऊर्जा है वो सब खत्म हो जाती है, तो सारी ताकत को ये मन पी जाता है। और जब पी जाता है तो उसके बाद जब ताकत खत्म हो गई उसके बाद फिर कहते हैं कि अब शरीर में कुछ रहा ही नहीं, अब करें क्या? जब शक्ति नहीं रही
तो अब शक्तिवान का दर्शन कैसे होगा, तब स्वाध्याय कैसे होगा। तो उसके बाद जाकर के काशी में भजन किया, राम 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 राम, थोड़ा बहुत भजन किया, शरीर छूट गया, देवादेव महादेव शंकर भगवान अपना धाम दे देंगे। लेकिन नहीं मेरे भाई, इस प्रकार से नहीं। हमें जब भी हमारा शरीर है, अभी साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जही परलोक समारा, जब तक हमारा शरीर है तभी तक हमको मुक्ति का साधन कर लेना चाहिए। मुक्ति के साथ साथ, मुक्ति बाद में, पहले हमें भगवान की भक्ति को प्राप्त करना चाहिए। इसलिए हमें भगवान के चरणों का अनुरागी बनना चाहिए, संतों का साथ करना चाहिए और संतों का सदैव समागम करना चाहिए। संतों के चरणों में प्रणाम करके हमें उनके ज्ञान को अपने जीवन में उतारना चाहिए। जय श्री राधे।